हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका एक नई और शानदार वीडियो में। तो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश को बोलना। इंग्लिश को आप कैसे बोल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, तो आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 100% आप इंग्लिश को धीरे धीरे करते हुए बोलने लग जाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश सिखाने का बहुत ही बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम इंग्लिश को बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिएगा आगे क्या लिखा गया। पहला शब्द देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के शब्द जिनको मैं आपको इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। तो देखिएगा पहला शब्द क्या लिखा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है यस डबल ओ एन। क्या लिखा गया है? यस डबल ओ एन। पहला शब्द है यस डबल ओ एन, तो इसे पढ़ेंगे सून। यस डबल ओ एन क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा सून। यस डबल ओ एन। अब सून का मतलब क्या होता है? सून का हिंदी अर्थ होता है जल्दी। सून का मतलब होता है जल्दी। यस डबल ओ एन सून मतलब हो जाएगा जल्दी। यस डबल ओ एन सून। अब सून का प्रयोग कैसे करेंगे इंग्लिश बोलने में? देखिएगा, जैसे वह जल्दी आ गया, ही केम सून। वह जल्दी आ गया, ही केम सून। वह जल्दी चला गया, ही वेंट सून। ही वेंट सून। ऐसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सून में होता है जल्दी, तो ऐसे आप इंग्लिश बोलने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा LATER। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे लेटर। LATER लेटर। अब लेटर मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर का मतलब बाद में। लेटर लेटर मतलब हो जाएगा बाद में। LATER लेटर मतलब हो जाएगा बाद में। तो जैसे सी यू लेटर, यानी मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सी यू लेटर, सी यू लेटर बाद में मिलता हूँ। तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला देखिएगा क्या लिखा गया NOW। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नाउ। NOW। अब नाउ का मतलब क्या होता है? देखिएगा, इसे पढ़ा जाएगा नाउ और नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? अब। नाउ मतलब अब। जैसे आई हैव गो टू नाउ। आई हैव गो टू नाउ, यानी मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना पड़ा, अभी जाना है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव टू गो नाउ, यानी मुझे अभी जाना है। तो नाउ मतलब होता है अब या फिर अभी बोल सकते हैं। NOW नाउ मतलब हो जाएगा अभी या फिर अब। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा TONIGHT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? टू नाइट। क्या पढ़ेंगे? टू नाइट। TONIGHT। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। देखिएगा, नाइट मतलब होता है रात, लेकिन अगर टू नाइट रहेगा तो मतलब हो जाएगा आज रात। तो टू नाइट मतलब हो जाएगा आज रात। जैसे पार्टी इज टू नाइट, यानी पार्टी आज रात है। पार्टी आज रात है। पार्टी इज टू नाइट, यानी पार्टी आज रात है। तो ऐसे आप इंग्लिश बोलेंगे, आज रात पार्टी है, द पार्टी इज टू नाइट, ऐसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा कि कैसे बोलना है इंग्लिश को। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है YET। तो इसे पढ़ेंगे गेट। YET। एट मतलब हो जाएगा अभी। एट मतलब अभी। एट मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? एट का मतलब हो जाएगा अभी। जैसे देखिएगा क्या बोलेंगे? यू हैव नॉट पेड इट। मतलब यू हैव नॉट पेड, तुमने अभी भुगतान नहीं किया है, मतलब तुमने अभी पैसा नहीं दिया है। तो इट मतलब हो जाएगा अभी। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है EARLY। तो इसे पढ़ेंगे अर्ली। EARLY अर्ली। अर्ली मतलब क्या होता है? अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? अर्ली का मतलब होता है जल्दी। जैसे ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। ही लेफ्ट होम
इन अर्ली इन द मॉर्निंग, ही लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, द होम यानी घर को, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जल्दी ही उसने घर छोड़ दिया। अर्ली मतलब हो जाएगा जल्दी। THEN तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे देन। THEN देन मतलब क्या होता है, देन का मतलब होता है तब। देन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, तब। जैसे व्हाट विल यू डू देन, तो तुमने क्या किया होगा, यानी तो तब तुमने क्या किया होगा। व्हाट विल यू डू देन यानी तुमने क्या किया होगा तब, यानी तब तुमने क्या किया होगा। व्हाट विल यू डन टुडे बोल सकते हैं। THERE तो इसे पढ़ेंगे देयर। THERE देयर। देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे गो देयर वहाँ जाओ, कम हेयर इस तरीके से बोल सकते हैं। गो देयर वहाँ जाओ तो ऐसे बोलेंगे, तो देयर मतलब हो जाएगा। जैसे वी विल गो देयर यानी मैं वहाँ जाऊँगा, हम वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर हम वहाँ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा HERE तो इसे पढ़ेंगे हेयर। HERE हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, हेयर मतलब होता है यहाँ। हेयर मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, यहाँ। जैसे कम हियर यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। दे विल गो कम हेयर वे जल्दी यहाँ आएंगे, वे जल्दी यहाँ आएंगे। दे विल कम हेयर, दे विल कम हेयर। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। हेयर मतलब होता है यहाँ। FAR तो इसे पढ़ेंगे फार। FAR और फार का मतलब होता है दूर। देखिएगा FOR अगर रहेगा तो उस फार का मतलब होता है के लिए, लेकिन इस फार का मतलब होता है दूर, तो फार मतलब हो जाएगा दूर। जैसे इट्स टू फार यानी यह बहुत दूर है। इट्स टू फार यह बहुत दूर है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा NEAR तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नियर। NEAR नियर। और नियर मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है पास। नियर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, नियर का मतलब होता है पास। NEAR। जैसे ही लिव्स नियर यानी वह पास में रहता है। ही लिव्स नियर वह पास में रहता है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है INSIDE तो इसे क्या पढ़ेंगे इनसाइड। क्या पढ़ेंगे इनसाइड। INSIDE इनसाइड मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। जैसे अब बोल सकते हैं स्टे इनसाइड यानी अंदर रहो। स्टे इनसाइड अंदर रहो, इस तरीके से बोल सकते हैं। BAC के इसे पढ़ेंगे बैक। BAC के बैक। बैक मतलब क्या होता है, बैक का मतलब होता है वापस। बैक मतलब होता है वापस। BAC के बैक मतलब हो जाएगा गो बैक टू योर सीट यानी अपनी सीट पर वापस जाओ। गो बैक टू योर सीट यानी अपनी सीट पर वापस जाओ, तो बैक मतलब हो जाएगा वापस। INDOOR तो इसे पढ़ेंगे इंडोर। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इंडोर। INDOOR इंडोर मतलब हो जाएगा अंदर। इंडोर मतलब क्या होगा अंदर। INDOOR अंदर, इंडोर मतलब हो जाएगा अंदर। जैसे ही स्टे इनसाइड जैसे वह अंदर ठहरता है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इंडोर बोल सकते हैं। जैसे ही प्ले इंडोर यानी वह घर में खेलता है, अंदर खेलता है, तो इंडोर मतलब हो जाएगा अंदर। OUT तो इसे पढ़ेंगे आउट। OUT आउट। आउट मतलब क्या होता है, आउट मतलब होता है बाहर। आउट मतलब होता है बाहर, इस तरीके से बोल सकते हैं बाहर। आउट मतलब हो जाएगा बाहर। जैसे ही वेंट आउट यानी वह बाहर चला गया। ही वेंट आउट वह बाहर चला गया। JUST तो इसे पढ़ेंगे जस्ट। JUST जस्ट। जस्ट मतलब होता है बस। जस्ट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, जस्ट का मतलब होता है बस। जैसे ही जस्ट अराइव यानी वह अभी पहुंचा है, बस अभी पहुंचा है, तो जस्ट मतलब हो जाएगा बस। वह बस पहुंचा है यानी वह अभी तुरंत ही पहुंचा है, तो उसे बोल सकते हैं जस्ट मतलब हो जाएगा बस। ALMOST तो इसे पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। क्या पढ़ेंगे ऑलमोस्ट, इसे पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट मतलब क्या होगा लगभग। लगभग जैसे बोल सकते हैं ही ऑलमोस्ट फॉरगेट, जैसे वह लगभग भूल गया। जैसे वह लगभग भूल गया तो आप बोल सकते हैं ही ऑलमोस्ट फॉरगेट, वह लगभग भूल गया। VERY तो इसे पढ़ेंगे वेरी। VERY वेरी। वेरी मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब हो जाएगा
बहुत, DAILY तो इसे पढ़ेंगे डेली, DAILY इसे पढ़ेंगे डेली। और डेली मतलब क्या होता है? डेली का मतलब होता है रोज, डेली मतलब रोज या प्रतिदिन बोल सकते हैं। ALWAYS है तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज, क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज मतलब हो जाएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, FAST तो इसे पढ़ेंगे फर्स्ट, FAST फर्स्ट मतलब हो जाएगा तेज। फर्स्ट मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? फर्स्ट का मतलब हो जाएगा तेज। जैसे आप बोल सकते हैं ही रैन फास्ट, यानी वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तो फर्स्ट मतलब हो जाएगा तेज। SLOWLY तो इसे पढ़ेंगे स्लोली, क्या पढ़ेंगे? स्लोली, इसे पढ़ेंगे स्लोली। जैसे इसे पढ़ेंगे स्लोली, स्लोली मतलब होता है धीरे, धीरे धीरे, तो बोल सकते हैं धीरे से। जैसे ही गोइंग स्लोली, यानी वह धीरे धीरे जा रहा है, तो स्लोली मतलब हो जाएगा धीरे से। EASILY तो इसे पढ़ेंगे इजीली, क्या पढ़ेंगे? इजीली, EASILY, इजीली मीन्स होता है आसानी से। इजीली मीन्स क्या होता है? आसानी से, इजीली, इजीली मतलब हो जाएगा आसानी से। जैसे ही डिड इट इजीली, यानी उसने यह आसानी से कर लिया। ही डिड इट इजीली, उसने यह आसानी से कर लिया। WEEKLY तो इसे क्या पढ़ेंगे? वीकली, क्या पढ़ेंगे? वीकली, वीकली मतलब होता है साप्ताहिक, वीकली मतलब हो जाएगा साप्ताहिक, वीकली मतलब हो जाएगा साप्ताहिक। जैसे ही पेड द मनी वीकली, ही पेड द मनी वीकली, यानी वह पैसा साप्ताहिक पे करता है, यानी हफ्ते में पैसा देता है, तो हो जाएगा वीकली मतलब हो जाएगा साप्ताहिक। TODAY तो इसे पढ़ेंगे टुडे, TODAY टुडे मतलब हो जाएगा आज। टुडे का मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों? टुडे का मतलब हो जाएगा आज। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा BADLY तो इसे पढ़ेंगे बैडली, क्या पढ़ेंगे? बैडली, बैडली मतलब हो जाएगा बुरी तरह, बैडली मतलब बुरी तरह, बैडली। जैसे ही बिहेव्ड बैडली, यानी उसने बुरी तरह व्यवहार किया, ही बिहेव्ड बैडली, इस तरीके से। रेयरली इसे पढ़ेंगे रेयरली, इसे पढ़ेंगे रेयरली, रेयरली मिस होता है कभी कभार, रेयरली मिस होता है कभी कभार, रेयरली, रेयरली मतलब हो जाएगा कभी कभार। जैसे आई विल मीट, आई रेयरली सी हिम, आई रेयरली सी हिम, मैं उसे कभी कभार मिलता हूँ, आई रेयरली सी हिम। THAT तो इसे पढ़ेंगे दैट, THAT दैट मतलब हो जाएगा वह, दैट मतलब वह, THAT। THIS तो इसे पढ़ेंगे दिस, THIS दिस, दिस मतलब हो जाएगा यह। जैसे यह लड़की है, दिस इज ए गर्ल, यह पेन है, दिस इज ए पेन, इस तरीके से बोल सकते हैं। QUICK तो इसे पढ़ेंगे क्विक, QUICK, क्विक मतलब क्या हो जाएगा? क्विक का मतलब हो जाएगा जल्दी, क्विक मतलब हो जाएगा जल्दी, QUICK। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं और आप इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।